बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्की के अंदर हालात ख़राब से ख़राब और बदतरीन हो चुके हैं। खाना जंगी शुरू हो चुकी है। रजब तैयब रिजवान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस और मुजाहिरीन के अंदर शदीद तरीन झड़पें हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, आखिर ये हालात क्यों इतने जो है वो खतरनाक रुख इख्तियार कर गए, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब रिजवान, जिनके लिए जो तुर्की की आवाम है आज से कुछ साल पहले टैंकों के सामने लेटी थी, जिन्होंने जो एक फौजी कू था उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, जिन्होंने अपनी जानें रजब तैयब रिजवान के ऊपर कुर्बान करने की ठान ली थी और उसके बाद नाज़रीन जो फौज है उसको वापस बैरकों में जाना पड़ा। फौज को नाकामी का सामना करना पड़ा और जो रजब तैयब रिजवान के हुकूमत का पांसा या फिर उसका तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हुई। लेकिन नाज़रीन, तुर्की के सदर को ये समझना चाहिए था कि जिस तरह से वो उनकी आवाम अग्रेसिव है, जिस तरह की उनकी आवाम हक के लिए खड़ा होना जानती है, तो अगर वो कल कला को इस तरह का कदम उठाएंगे जो कि हक के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो तुर्की की आवाम उसके खिलाफ भी निकलेगी। तो अब नाज़रीन हुआ ये कि तुर्की के सदर रजब तैयब रिजवान के हवाले से अगर आप गौर करें तो ये यकदम मामला नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, पूरे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से इतने हालात खराब हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब तुर्क शहरी जो है वो सड़कों पे मौजूद हैं। तादाद इससे ज्यादा बताई जा रही है। तुर्क मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पहले तो मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि रजब तैयब रिजवान जो है उनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दें वो। लेकिन अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस्तीफा भी दें और उनको गिरफ्तार भी किया जाए। जिसके बाद तुर्क मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्की से जा चुके हैं, मुल्क से निकल चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ पे गए हैं और इस वक्त सिचुएशन वहां पे क्या है। तो ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है नाज़रीन के पूरे तुर्की के अंदर खाना जंगी किसी सूरत हाल है। जो पुलिस है और उसके बाद नीम फौजी दस्ते हैं उनके दरमियान इस वक्त शदीद जो है वो झड़पें हो रही हैं। बोतल बम्स के जरिए जो मुजाहिरीन हैं वो पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं और शदीद तरीन जो है वो शेलिंग की जा रही है उन्हें मुंतशर करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल तुर्की के अंदर हो रहे हैं। नाज़रीन, असल में कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि जो इनके एक मुखालिफ सियासी रहनुमा हैं, अकरम ओगलो, जो इनका नाम है अकरम इमाम ओगलो, ये इस्तांबुल के मेयर भी हैं और ये काफ़ी असर व रसूख भी रखते हैं सियासी हवाले से। तो हुआ ये कि रजब तैयब एर्दोगान जो है उनके इनके साथ काफ़ी ज़्यादा सियासी मुखालिफत थी। तो अब हुआ ये कि सियासी मुखालिफत जो है उसको उन्होंने एक दुश्मनी में बदला और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है वो डालकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तुर्की की आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नाज़रीन, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मुजाहरे करने शुरू कर दिए और फौरी तौर पे जो अकरम इमाम ओगलो हैं उनको जो है वो आज़ाद करने के हवाले से, उनको रिहा करने के हवाले से मुजाहरे किया गया। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि उनको रिहा किया जाए, उन्होंने कहा कि जो रजब तैयब रिजवान है वो इस्तीफा भी दें और उनको जो इदारे हैं वो गिरफ्तार भी करें, क्योंकि उन्होंने मावराए अदालत, मावराए कानून जो कदम उठाया है, अपनी ताकत का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया है तो अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। उनको ज़ाती अनाद के लिए हमने ये ओहदा नहीं दिया हुआ कि वो अपने ज़ाती अना की तस्कीन के लिए जो अपने मुखालिफिन के खिलाफ मावराए अदालत और गैर कानूनी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करें। नाज़रीन ने इससे पहले आपको पता है कि जो नाजायज़ रियासत है उसकी मदद करने, उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कायम रखने और तिजारत जो है वो कायम रखने
की जो खबरें सामने आई थी वो, और उसके बाद अवाम को कहना है जी कि हमने उनके साथ तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं, हमने उनके साथ तिजारत मुनक़ता कर दी है, लेकिन कुछ जहाज़ जो है वो अपने नेविगेशन सिस्टम जो है उनको बहरी जहाज़ जो है वो बंद करके तो फिर उनकी बंदरगाहों पे जो है वो सामान उतारते हुए पाए गए। उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उनके बहरी जहाज़ जो इसकी तुर्की की बंदरगाहों पे पहुँचे और अवाम ने फिर एहतजाज किया, फिर हमले किए और फ़ौज ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियाँ चलाई। तो ये मामलात तब के चल रहे हैं। तुर्की के अंदर नाज़रीन ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन का मामला है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टची माहौल है, काफ़ी ज़्यादा मामलात है, और दूसरी जानिब जो रजब तैयब एर्दोग़ान ने इस वक़्त जो ताज़ा तरीन मामलात किए हैं, जिसमें शाम में रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और उसके बाद वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा जो हैं उनकी ज़ियारात को बंद कर दिया गया, वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा की तौहीन की गई। तो तुर्क अवाम जो है नाज़रीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा, यानी जो रजब तैयब एर्दोग़ान के जो फ़ॉलोअर्स हैं वो उनकी बहुत बड़ी तादाद इस हवाले से बहुत टची है, और उन्होंने इस चीज़ का भी वो एक गम और गुस्सा था कि इसके बावजूद आप उनको हथियार फ़राहम कर रहे हैं। हालाँकि रजब तैयब एर्दोग़ान जो है उन्होंने शाम के अंदर जो बशार अल-असद हुकूमत है उसका खात्मा करके जो अहमद अल-शरा की हुकूमत को वहाँ पे लॉन्च करवाया है, तो इससे उन्होंने अपने तय तो ये समझा जी कि हमारा बॉर्डर जो है महफूज़ हो गया है। लेकिन इनफैक्ट उन्होंने जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनका रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि ईरान जो है वो शाम के रास्ते लेबनान को मदद फ़राहम कर रहा था और वहाँ से वो पहुँच रही थी ये फ़लस्तीन में। तो इस हवाले से भी आपको पता है कि रजब तैयब एर्दोग़ान जो हैं उन्होंने अभी हालिया दिनों में 2 दिन पहले भी इन्होंने हथियारों की बड़ी जो खेप है वो वहाँ पे पहुँचाई है। फ़ौज को भी बाकायदा तौर पे जो अहमद अल-शरा है उसकी मदद के लिए भेजा हुआ है। तो अब जो खबरें आ रही थी वो है कि इराक के साथ जो शाम है उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाने के लिए अब रजब तैयब एर्दोग़ान आगे बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम वहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ाएँगे और ईरान का वहाँ से असर रसूख ख़त्म करेंगे। लेकिन नाज़रीन उससे पहले ही जो तमाम तर उसके इक़दामात हैं जिससे अवाम भरी पड़ी थी, एक लावा पक रहा था, वो फट गया और वजह बनी मुनीर जो इनके जो इस्तांबुल के जो मेयर हैं वो उसकी वजह बने, और उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से तुर्की की अवाम बाहर निकली, और नाज़रीन बताया जा रहा है, जो तुर्क टेलीविज़न है, तुर्क मीडिया है, वो ये बता रहा है कि ये तूफ़ान नहीं थमने वाला। ये रजब तैयब एर्दोग़ान की हुकूमत को ख़त्म किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वो कुव्वतें जो तुर्की के अंदर रजीम चेंज चाहती हैं, अब उनकी जानिब से भी फंडिंग की गई है कि तुर्की जो है उसको तुर्की के सदर को साइड पे किया जाए, क्योंकि जो मकासद उनसे हासिल करने थे, जिस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल हो चुके हैं, और अब जो है मज़ीद उनकी ज़रूरत नहीं रही। इसी वजह से अब वहाँ पे ये काम शुरू हो चुका है। अब नाज़रीन जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि झड़पें हुई हैं, कई अफ़राद की जो है वो अमवात भी हुई हैं और ज़ख्मी काफ़ी लोग हैं, लेकिन मुज़ाहरे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो इस वक़्त जलाओ-घराओ, उसके बाद तोड़-फोड़ और उसके बाद जो हुकूमती तंसीबात हैं उनके ऊपर हमले, ये इस वक़्त तुर्की के अंदर चल रहा है। तो हालात दिन-ब-दिन और आने वाले चंद घंटों में मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुमकिना तौर पे जिस तरह से शाम के सदर वहाँ से भागे थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, बिल्कुल इसी तरह से रजब तैयब एर्दोग़ान का अंजाम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।